कि बिहार में जो पासवानों के 150 घरों पर बुलडोजर चला है, पासवानों के बड़े नेता माने जाने चिराग पासवान कहाँ हैं? क्योंकि उनको मोदी जी हनुमान कहते हैं। तो क्या उन्हें वो दर्द दिखा नहीं, पासवानों का दर्द दिखा नहीं, कोई सामने आया नहीं उसमें? देखो, पहली बात है, हम तो निषाद बिरादरी के हैं। जब शिकार करना होता है मछली का, तो कटिया और बंसी जो होती है उसमें हम लोग सिधरी, चलवा और केचुआ गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने के बाद जो है, यह 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाला। वहां पर जो है कि हमारे लोग समझाने में विफल है। अमित शाह का बयान आया कि यह महिलाओं को 10,000 रुपया जो दिया गया है, यह मदद के लिए नहीं दिया गया है, रोजगार के लिए बतौर लोन दिया गया है। और समूह की महिलाओं को वहां लगा करके जो है यह समझवाया गया महिलाओं को कि अभी तो 10,000 रुपया आया है, चुनाव के बाद अगर भाजपा की और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी तो 1,90,000 रुपया और आप लोगों के खाते में आएगा। अब जब बुलडोजर चल रहा था तो तमाम सारी बहन बेटियां महिलाएं रो रही थी। किसी घर में दिसंबर में शादी, किसी घर में जनवरी में शादी थी। वो लोग कह रहे कि हमारे घरों पर बुलडोजर ना चलाए, हमारे घर पे शादी है। उसके बाद कोई संवेदना नहीं व्यक्त की गई है, आनंद फानन सब कार्रवाई कर दी गई है। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो उसको ये जंगल राज कहते हैं। जो मंगल राज था उसको जंगल राज कहते थे। लोग यहाँ तक ये कह रहे कि नीतीश कुमार का पावर धीरे धीरे बीजेपी बिहार से छीन रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जितने महत्वपूर्ण पद हैं, यह गृह मंत्री जैसा पद है, उस पर अपराधियों को ही बैठाने का काम करती है। आप देख लो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, वह जो है कि तमाम लोगों की हत्या कराने के आरोपी थे, गुजरात से तड़ीपार थे। और जो गुजरात से तड़ीपार व्यक्ति था, आज देश का गृह मंत्री बना हुआ है। सम्राट चौधरी, ये शकुनी चौधरी के लड़के हैं। और इसने जो है, जब इससे पिताजी चुनाव लड़ रहे थे, 7 जो है कि मौर्या लोगों की जो है कि गोली मारकर, बम मार करके हत्या करने का काम किया। और आज जो है कि उसी सम्राट चौधरी को नीतीश सरकार में जो है गृह मंत्री बनाया गया है। और आप वहां हालात देख रहे हो। अभी एक मैसेज आया है, अररिया में एक महिला शिक्षक थी और वह स्कूटी से जा रही थी, हेलमेट लगाई थी, और अपराधी इतने हौसले बुलंद कि हेलमेट उतरवा कर उसके सर में गोली मार करके हत्या कर दी। अभी आज की घटना है, 1 घंटा पहले घटना है। तो उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार हो, आज पूरे तरह से अपराधी मस्त होकर के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और पुलिस जो है असहाय बन करके जो है अपराधियों पर हाथ डालने से डर रही है। आज बिहार के हालात हैं, आए दिन लोगों की हत्या कर देना, ये घटना आम हो गई है। जब लालू प्रसाद यादव की सरकार थी तो उसको ये जंगल राज कहते हैं। जो मंगल राज था उसको जंगल राज कहते थे। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री नहीं थे, 80 से 90 के दशक में बीच में, वहां पर चाहे भागवत झा आजाद मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे चारा चोरी करने वाले जगन्नाथ मिश्रा रहे हो, उस समय जो हमारे पिछड़े दलित आदिवासी समाज के लोग जो हैं जमीन पर भी नहीं बैठ पाते थे, नया कपड़ा पहनकर उनके दरवाजे से नहीं गुजर पाते थे, जूता चप्पल पहनकर नहीं निकल पाते थे, साइकिल से जब गुजरते थे तो सामंतों के दरवाजे पर जाने के बाद जो है साइकिल से उतर कर जाते थे। लालू प्रसाद यादव एक गरीब गुरबा परिवार का व्यक्ति जब मुख्यमंत्री बना तो उन्होंने सामाजिक स्वाभिमान जागृत करने का काम किया। और लालू प्रसाद यादव की देन थी कि आज पिछड़े दलितों को जुबान मिली है, आज वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कि पूरी तरह से संविधान से परे जा करके मनुस्मृति के विधान को लागू करने का और गुरु गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स की जो ओबीसी SC ST विरोधी नीतियां रही हैं उनको लागू करने का काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि बिहार में जो पासवानों के 150 घरों पर बुलडोजर चला है, पासवानों के बड़े नेता माने जाने चिराग पासवान कहाँ हैं? क्योंकि उनको मोदी जी हनुमान कहते हैं। तो क्या उन्हें वो दर्द दिखा नहीं, पासवानों का दर्द दिखा नहीं, कोई सामने आया नहीं उसमें? देखो, पहली बात है, हम तो निषाद बिरादरी के हैं। जब शिकार करना होता है मछली का, तो कटिया और बंसी जो होती है उसमें हम लोग सिधरी, चलवा और केचुआ गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले आचार संहिता लागू होने के बाद जो है यह 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया डाला।
वहां पर जो है कि हमारे लोग समझाने में विफल है। अमित शाह का बयान आया कि यह महिलाओं को 10,000 रुपया जो दिया गया है, यह मदद के लिए नहीं दिया गया है, रोजगार के लिए बतौर लोन दिया गया है। और समूह की महिलाओं को वहां लगा करके जो है यह समझवाया गया महिलाओं को कि अभी तो 10,000 रुपया आया है, चुनाव के बाद अगर भाजपा की और नीतीश कुमार की सरकार बनेगी तो 1,90,000 रुपया और आप लोगों को खाते में आएगा। चुनाव खत्म हुआ, अब जो है बंधन बैंक के द्वारा नोटिस जारी कर दी गई है, उनसे किस्त चुकौती की बात की जा रही है। तमाम जो लोग 10,000 के लालच में अपना वोट बेचने का काम किए थे, आज जो है उनके घर पर बुलडोजर चला। ये 150 पासवान परिवारों की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान को अगर वास्तव में अगर डीएनए चेक करा लिया जाए तो वो पासवान नहीं है। ये देखिए, इनका जन्म 1981 में होता है और इनके पिता रामविलास पासवान जी की शादी 1982 में होती है। तो जो व्यक्ति जो है जिसका पासवान का डीएनए नहीं, तो वो व्यक्ति का दर्द क्या जानेगा। दुखिया की गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई और जाके पाँव ने फटे बेवाई शो का जाने फिर पड़ाई। तो चिराग पासवान आज जो पासवान समाज के लोग घर से बेघर कर दिए गए, उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया, बिना नोटिस दी गई होती, सामान घरेलू सामान भी निकाले होते। लेकिन आज पूरे बिहार में, चाहे वो मुजफ्फरपुर का मामला हो, चाहे गया का मामला हो, तमाम जगहों से घटनाएं, समस्तीपुर का हो, तमाम जो हमारे रविदास बिरादरी के लोग हो, हमारे पासवान समाज के, दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और आज वही महिलाएं कर रही हैं कि तेजस्वी भैया को हमको वोट देना चाहिए था, हमने 10,000 के लालच में जो है गलत जगह वोट दे दिया। जब बुलडोजर चल रहा था तो तमाम सारी बहन बेटियां महिलाएं रो रही थी। किसी घर में दिसंबर में शादी, किसी घर में जनवरी में शादी थी। वो लोग कह रहे कि हमारे घरों पर बुलडोजर ना चलाए, हमारे घर पे शादी है। उसके बाद कोई संवेदना नहीं व्यक्त की गई है, आनंद फानन सब कार्रवाई कर दी गई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये साफ संकेत दे रही है। आप थर्ड की किताब पढ़ लेना कि ओबीसी SC ST को किस तरह से उजाड़ना है, किस तरह से इनके केवल पेट तक सीमित रखना है, किस तरह से जो है पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चंद पूंजीपतियों के हाथों में रखना है, और कैसे एक तंत्री सरकार स्थापित करके तानाशाही को स्थापित करना है। तो ये बिहार में जो माहौल देखने को तस्वीर उभर करके आ रही है, तो आज जो है कि साफ है उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ये खेल करेंगे। लेकिन हमारे पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हम लोग बूथ बूथ पर लगा करके जो लोग गुमराहियत के शिकार होंगे उनको समझाने का काम करेंगे। बिहार वाला खेल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। नीतीश कुमार का वो जो पावर पहले था जब गृह में उनके पास था, क्या नीतीश के पास अब उनका मतलब पावर बिहार में कम हो गया? बीजेपी ने सारे पावर को छीन लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा भी देखिए, अब होता क्या है, गृह मंत्री अपना बना लिया, कानून व्यवस्था उनके हाथ में, विधानसभा का अध्यक्ष भी स्पीकर भारतीय जनता पार्टी का। और देखना क्या खेल होने वाला है। जनता दल यूनाइटेड में बहुत बड़ी टूट होगी और भारतीय जनता पार्टी जो है कि अपनी सरकार बनाएगी। ये तो नीतीश कुमार को साइड करने का इनका पहले से प्लान है, और नीतीश कुमार को आगे करके जो ये सरकार बनाए हैं, और कुछ महीना खान के बाद, 2-4 महीना के बाद जो है वहां पर भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ करके के सत्ता पर काबिज होगी। अच्छा, अगर SIR पर बात करें तो सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय बना है पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश में SIR बहुत तगड़े से चल रहा है। कितना मजबूती से SIR चल रहा है, क्योंकि SIR पर बहुत बेलों की जान जा चुकी है। अब तक 28 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, देश की आजादी के बाद यह पहली घटना है SIR का। यह SIR जो है NRC पार्ट 2 है, ये नागरिकता से जुड़ा हुआ मामला है। और सबसे ज्यादा जो 5 किलो राशन में भुलाए हुए लोग हैं, उन्हें वही प्रभावित होंगे। ये SIR का फार्म जो नहीं भरेंगे, जिनका नाम वोटर ID में नहीं हुआ। मैं पहले बता दूं कि जब लड़का स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो आधार कार्ड, जब आप छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हो आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाते हो आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र हो चाहे आय प्रमाण पत्र हो उसको बनवाने जाओ तो आधार कार्ड, नौकरी का फॉर्म भरो तो आधार कार्ड, बैंक में जाओ तो लिंक कराना है आधार कार्ड, खाता खुलवाना है तो आधार कार्ड, ATM लेना है तो आधार कार्ड, और यहाँ तक कि मोबाइल का सिम लेना है या तो वहाँ भी आधार कार्ड। अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने फरमान जारी कर दिया है कि आधार कार्ड जो है नागरिकता का और जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, और हर जगह जो है आधार कार्ड मांगा जाता है। जैसे हम लोग आधार कार्ड बनवाए जब, तो हम लोगों से हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मांगा गया। हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में वहाँ जन्म तिथि भी उसमें लिखी रहती है। अब एक कह रहे हैं कि ये जन्म का प्रमाण नहीं है,
अरे कुछ लोगों का हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का जो है कि जो उसमें जो जन्म तिथि दी गई है वह जो है कि पूरी तरह से प्रमाणित है, जो हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में है। तो एसआईआर के नाम पर जिस तरह से बिहार में 66,65,000 मतदाताओं का वोट विशेष करके यादव और मुसलमानों का कटवाया, और बंगाल में भी जो है ये बड़ी पैमाने पर जो है कि वोट काट करके ही अपना सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहां जहां भी आप देख लीजिए कि तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से खबर छन करके आई है कि वहां पर 4 दिन पहले की खबर है कि वहां पर 49 जो है कि बीएलओ आत्महत्या करने को मजबूर हुए। अब पश्चिम बंगाल में 36 लोग आत्महत्या कर लिए। हमारे यहाँ भी 7 घटनाएं हुई है, 9 हो गई है। हमारे पास 6 लोगों की सूचियां भी इधर क्योंकि एसआईआर में हम इतने व्यस्त हैं कि हम जो है कि खबर नहीं देख पा रहे हैं। तो आप पहली घटना विपिन यादव की, जो जौनपुर का लड़का था, गोंडा में एसडीएम दबाव डाल रहा था कि जो ओबीसी SC माइनॉरिटी के वोटर है उनका वोट काट दो। वह लड़का कहा जितना मुझे फार्म मिला है एसआईआर का, मैं उनका एसआईआर करूंगा, उनका फार्म जो है भरवा करके लोड करूंगा। लेकिन इतना दबाव बनाया गया जो परेशान हो गया। लास्ट में वो अपने घर वालों को फोन करके कहा कि हमारे ऊपर दबाव डाला जा रहा है ओबीसी का वोट काटने के लिए, मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। घर वालों ने समझाया, लेकिन वो लड़का इतना परेशान हाल हो गया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। एक लड़का सुधीर कुमार कोरी जो फतेहपुर में लेखपाल था, उसकी शादी 26 नवंबर की थी। उसने छुट्टी मांगा, छुट्टी उसकी नहीं दी गई और 24 नवंबर को आत्महत्या करके मौत को गले लगा लिया। यहाँ लखनऊ में काकोरी क्षेत्र में मलिहाबाद विधानसभा है, यहाँ पर बीए वर्मा नाम का जो है कि एक बीएलओ था, वो भी ब्रेन हेमरेज का शिकार हो गया। और प्रशासन अपने गले की फांस हटाने के लिए कह रहे हैं कि वो तो पहले से ही बीएलओ की सेवा से मुक्त कर दिया गया था। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज होता है, इतना दबाव उसके ऊपर डाला जाता है, उस दिन भी उसका रिकॉर्ड अगर देखा जाए कंप्यूटर में, तो उस दिन वो अपलोड तमाम लोगों का एसआईआर फॉर्म अपलोड किया है। सर्वेश गंगवार बरेली का बीएलओ, वह आत्महत्या करने को मजबूर हुआ। एक संजू दुबे नाम की लड़की रही, बीएलओ की ड्यूटी थी देवरिया में, उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उसका ब्रेन हेमरेज हो गया। सर्वेश सिंह का मामला, जिसकी 4 छोटी छोटी बेटियां हैं, इतना उसके ऊपर दबाव डाला गया, काम का लोड डाला गया कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। मैं तो क्षेत्र में देख रहा हूं तमाम बीएलओ हैं जो ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहते हैं, लेकिन जब सर्वर डाउन है तो पता लगा कि वो कैसे एसआईआर फार्म, और टारगेट है कि 11 बजे तक कितना फार्म लोड करना है, 2 बजे तक कितना लोड करना है, सर्वर नहीं मिला। देख रहा हूं कि रात भर जाग करके बीएलओ जो है आपको और कोरम को पूरा करने का काम कर रहे हैं। तो एसआईआर के नाम पर ये उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल करने की कवायद कर रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने के पास जोन स्तर के प्रभारी हो, चाहे सेक्टर स्तर के प्रभारी सह प्रभारी हो, बूथ प्रभारी है, बूथ प्रहरी भी बनाया गया है, बूथ लेवल एजेंट भी हमारी पार्टी ने बनाया है। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अपने लोगों का फार्म स्वयं भर करके बीएलओ की मदद करने का काम कर रहे हैं। और मैं अभी समय है, 1 सप्ताह बढ़ गया है, नहीं तो आज अंतिम दिन था। अभी 11 तारीख तक जो है एसआईआर फॉर्म भरा जाएगा। मैं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि अपना मताधिकार बचाने के लिए, नागरिकता बचाने के लिए, राशन कार्ड बचाने के लिए, अपनी जड़ जमीन बचाने के लिए, घर मकान बचाने के लिए एसआईआर का फॉर्म जरूर भरने का काम करें। और एसआईआर का फॉर्म जो लोग नहीं भरेंगे वो नागरिकता से वंचित हो जाएंगे। जैसे आधार कार्ड हर जगह लिंक कराना होता था, अब ये वोटर आईडी कार्ड को जो है कि लिंक कराना होगा। और बहुत जगह से खबर मैं अपने क्षेत्र में भी देख रहा हूं कि वह जो है 3 कॉलम इसमें है, इस फॉर्म में। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। लेकिन बीएलओ जो है भाजपा के दबाव में आकर, अधिकारियों के दबाव में आकर लोगों से तीसरा कॉलम भरवा रहे हैं, ताकि ओबीसी SC के लोगों को इतना प्रमाण मांग दे कि ये प्रमाण दे ही नहीं पावे। तो एसडीएम के यहाँ दौड़ लगाए, डीएम के यहाँ जाए, दौड़ते परेशान हाल हो जाएंगे और मतदाता बनने से वंचित हो जाएंगे। तो मैं सभी जिम्मेदार लोगों, पार्टी पदाधिकारियों से अपील करता हूं कि अगर आप 2003 में मतदाता रहे, वह प्रमाण है, तो आपको जो है कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर जो है कि आपको दो भरना पड़ेगा। अगर आप जो है कि 2003 के बाद के मतदाता हैं, 4 में बने हैं, 5 में बने हैं, 10 में बने हैं, 20 में बने हैं या 25 में बने हैं, तो उनको जो इस तरह के जो मतदाता हैं उनको कॉलम नंबर 1 और 2 यानी दाहिनी तरफ का दोनों कॉलम उनको
भरना है, यह काम जो है कि बड़े सावधानी से करने की जरूरत है। और मैं एसआईआर के लिए लोगों को प्रेरित करने का, जगाने के लिए क्षेत्र में जो है मैं गांव-गांव जा करके अनवरत मैं प्रयास कर रहा हूं। आज पार्टी के कुछ काम से मुझे लखनऊ बुलावा हुआ, जिसके कारण मुझे आना पड़ा। कल से फिर जा करके मैं 11 तारीख तक गांव-गांव जा करके, जिनका फार्म अभी नहीं भर पाए हैं किसी कारणवश, क्योंकि देखिए बड़ा षड्यंत्र कि इस समय खेती किसानी का काम चल रहा है, इस समय शादी विवाह का दौर चल रहा है, और उसी में जो है कि एसआईआर का टाइम दे करके यह षड्यंत्र किया गया, ताकि इसी बहाने जो है सपा समर्थकों का वोट काटने का काम करे। तो पार्टी के पदाधिकारी सक्रिय होकर के एसआईआर फार्म भरने और अपने गांव गिराव पास पड़ोस के गांव के लोगों का जो है फार्म भरवाने में मदद करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे भी चौधरी डॉक्टर अंसाद, हमारी उनसे बातचीत हो रही थी, और एसआईआर बड़ा गंभीर मुद्दा बना हुआ, क्योंकि एसआईआर कम समय मिलने के कारण जो बीएलओ है उन पर बड़ा दबाव है। कई बीएलओ ने अब तक उनकी जान जा चुकी। ये बड़ी खबर निकल कर आई, क्योंकि एसआईआर बड़ा मुद्दा है, इस पर समय सीमा मिलना चाहिए था, लेकिन समय सीमा बहुत कम मिली, जिसके अभाव में बीएलओ पर बड़ा प्रेशर है। इस खबर में इतना, फिलहाल के नमस्कार।